नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IT मेटावर्स में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में है या फिर BCA MCA स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती और उन्हें प्लेसमेंट्स में बैठना है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही यूजफुल होने वाली है जो CS IT के अलावा दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं और IT इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। साथ ही ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो कॉलेज पास आउट हो चुके हैं और ऐसा फ्रेशर जॉब लेना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि IT इंडस्ट्री में प्लेसमेंट के लिए कैसे रोड मैप तैयार करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट इन 2023। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IT इंडस्ट्री में ग्लोबली रिसेशन चल रहा है कोविड पैंडेमिक और वेस्टर्न कंट्रीज में चल रहे तनाव की वजह से, जिसका रिजल्ट ये है कि IT इंडस्ट्रीज में प्रोजेक्ट्स की भारी कमी है और जॉब लग पाना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आपका स्किल सेट और प्रिपरेशन ऐसा रहे कि रिसेशन के टाइम पर जब भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आए तो ये मौका आपके हाथ से ना जाए। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सी स्किल सेट हैं जो कि हमें 2023 में ऐसा बिगनर जॉब दिलवाएंगी। स्किल सेट डिस्कस करने से पहले आपको ध्यान दिला दूं कि ये प्लेसमेंट का रोड मैप बेसिकली BTech BE BCA MCA स्टूडेंट्स के लिए है। टॉपिक्स की बात करूं तो आपको 7 टॉपिक से गो थ्रू होने की नीड है। एक अच्छे MNC में अच्छे पैकेज पर प्लेस्ड होने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऊप्स कॉन्सेप्ट, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, बेसिक डाटाबेस, प्रोजेक्ट्स, थ्योरेटिकल टॉपिक्स एंड रिटन राउंड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो आपके पास 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्शन में है। फर्स्ट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज और दूसरा आपके पास ऑप्शन में है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज में आप C पढ़ सकते हैं, ये सिंपल और एफिशिएंट होती है, साथ ही आपके लॉजिक बिल्डिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ऐसा फ्रेशर। और कोडिंग राउंड में आप C में इजीली कोड कर सकते हैं। हालांकि कंपनी के प्रोजेक्ट्स में आप C में कोडिंग नहीं कर रहे होंगे, बट जो भी लॉजिक बिल्डिंग आप यहाँ सीखते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होती है आपके कंपनी के प्रोजेक्ट में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑप्शन में, C++, पाइथन, जावा, C#। आप चारों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसे सीख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पाइथन के साथ इशू ये आ जाता है कि इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जिससे आपको लेस लॉजिक लिखने की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पाइथन में एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है देन आपको सिंगल लाइन लिखने की नीड है लाइक दिस, जबकि अगर आप सेम प्रोग्राम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं देन आपको फ्यू लाइंस में कंप्लीट लॉजिक लिखना होगा लाइक दिस। इस वजह से बहुत सी कंपनीज प्लेसमेंट के कोडिंग राउंड में पाइथन लैंग्वेज आपको ऑप्शन में नहीं देते। सो फॉर सेफर साइड आप C++ या जावा सीख सकते हैं। जिन लोगों के पास बेसिक जावा की पहले से नॉलेज है उनके लिए मैंने एक जावा फुल स्टैक डेवलपर का रोड मैप तैयार कर रखा है जिसको आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब जबकि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया है तो उसे यूज करने के लिए आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऊप्स के कॉन्सेप्ट में आप क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन आप पिलर्स फीचर्स ऑफ ऊप्स पढ़ेंगे, देन कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इंटरफेस एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में आप पढ़ेंगे। पिलर्स ऑफ ऊप्स में आप इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब जबकि आपने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया है और ऊप्स के कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू ले लिया है, तो अब बात आती है कि आप ऑप्टिमाइज और एफिशिएंट कोड कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कंपनीज ऑप्टिमाइज कोड ही प्रेफर करती हैं। एफिशिएंट कोड लिखने के लिए आपके पास DSA की नॉलेज होनी जरूरी है। DSA में आप एसिम्प्टोटिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आप स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे जिससे आपका प्रोग्राम कम मेमोरी ऑक्युपाई करे और एफिशिएंट टाइम में आउटपुट दे। फिर आप एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। यहाँ ये जरूरी है कि आप इनके रियल लाइफ एप्लीकेशन जरूर पढ़ें क्योंकि इंटरव्यूज में ये जनरली पूछा जाता है। यार देखो, इन सब टॉपिक्स को लेकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल जिससे आपको आने वाले सब वीडियोस की अपडेट मिल सके। अभी तक हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऊप्स के कॉन्सेप्ट और DSA के बारे में ओवरव्यू लिया है। अब बारी आती है एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसके बारे में जनरली कंपनीज इंटरव्यू में जरूर पूछती हैं, बेसिक डाटाबेस, जिसमें आप MySQL की क्वेरीज से गो थ्रू हो सकते हैं। अभी तक आपने जितने कॉन्सेप्ट सीखे वो सारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, पर उससे पहले आपको अपने रिज्यूमे को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कुछ प्रोजेक्ट्स करने की नीड है।
इन अपकमिंग वीडियोस हम डिस्कस करेंगे कि आप बेस्ट रिज्यूमे कैसे बनाएं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो पहला टॉपिक है वेब डेवलपमेंट का, दूसरा है मोबाइल डेवलपमेंट विच इंक्लूड एंड्रॉयड और iOS डेवलपमेंट, या फिर आप AI बेस्ड या ML बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप चाहें तो डाटा साइंस से रिलेटेड भी कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अभी तक हमने सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को देखा है, अब हम चलते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं आपके पढ़ने के लिए। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड इज DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, थर्ड इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड फोर्थ इज कंप्यूटर नेटवर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टॉपिक्स कवर्ड है वो है पर्पस एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल, प्रोसेस एंड थ्रेड, डेडलॉक जो कि नॉर्मली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, देन सेमाफोर, CPU शेड्यूलिंग। अब बात करते हैं DBMS की, तो आपको DBMS में टाइप्स एंड एडवांटेजेस ऑफ DBMS, टाइप्स ऑफ डाटाबेस लैंग्वेजेस लाइक DDL, DML, TCL, ER model, entity relationship model and its types, 3-tier architecture and data abstraction, normalization and denormalization, ACID properties, keys and lock, as well as few SQL commands पढ़ने की नीड है। OS और DBMS करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ओवरव्यू ले लेंगे विच इंक्लूड्स SDLC प्रोसेस, टाइप्स ऑफ SDLC मॉडल, टेस्टिंग फेजेस, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जो कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज लाइक एरिक्सन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा पूछते हैं। इसमें आपको नेटवर्क एंड इट्स टाइप, नेटवर्क टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप, 7 डिफरेंट लेयर्स ऑफ OSI मॉडल कवर करना है। अभी तक हमने जितना डिस्कस किया, इट्स ऑल अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन। एज अ फ्रेशर बिफोर इंटरव्यू यू विल गो थ्रू रिटन राउंड, जिसके लिए आपको थोड़ा एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पजल, वर्बल एबिलिटी, साथ ही बेसिक प्रोग्रामिंग MCQs की प्रैक्टिस की नीड है। प्रोग्रामिंग MCQs इंक्लूड्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल क्वेश्चंस, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चंस अलॉन्ग विद SQL क्वेरीज। किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने से पहले आप गूगल से पर्टिकुलर कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से गो थ्रू हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इन्फोसिस का इंटरव्यू है देन आप प्रीवियस ईयर इन्फोसिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस GFG पर देख सकते हैं। एंड प्रैक्टिसिंग मॉक इंटरव्यू विद फ्रेंड्स बिफोर एक्चुअल इज बेस्ट अप्रोच टू क्रैक एन इंटरव्यू। इससे आपको ये पता चल जाता है वेयर यू आर लैगिंग और व्हाट कॉन्सेप्ट यू नीड टू रिवाइज। अभी तक हमने रिटन राउंड और टेक्निकल राउंड के बारे में डिस्कस किया। ये दोनों राउंड क्लियर होने के बाद आता है HR राउंड। HR राउंड में पूछे गए क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट मैंने पहले से बना रखी है, उसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये रहा आपका ओवरऑल रोड मैप फॉर प्लेसमेंट इन 2023। होप सो आपको समझ में आया होगा कि प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करें। बट अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल IT मेटावर्स फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं आपसे फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।